परिवार द्वारा आप सभी को न्योता आह्वान दिया गया, तो आप सभी इस आदिवासी अधिकार दिवस के उपलक्ष्य में पधारे। हमारे समाज के मुखिया, कमेटी, मेट, कोटवाल, कर्मचारीगण एवं रिटायर्ड कर्मचारीगण, वार्ड पंचगण, सरपंचगण, जनप्रतिनिधिगण एवं हमारे आदिवासी परिवार की टीम रखने वाले हमारे बीच में हमारे बड़े भाई, इस समाज को, पूरे प्रदेश को, पूरे आदिवासी बहुजन क्षेत्र में, पूरे भारत में उनकी आवाज को बुलंद करने वाले हमारे बीच में कांति दादा को भी जोहार, और आप सभी सारे में तहे दिल से आपका जोहार, अभिनंदन करता हूँ। हमें आज पता लग रहा है साथियों कि हमारे अधिकारों की बात करनी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ के बुद्धिजीवियों ने 2007 को जब संयुक्त राष्ट्र संघ में 144 देशों की सहमति के उपरांत संवैधानिक हक अधिकारों की बात करने के लिए भारत को भी या पूरे विश्व को उनके अधिकारों की बात रखने के लिए ऐसा घोषणा पत्र और ऐसी सहमति बताई जाए और जताई जाए, यूं करके उन्होंने ऐसी हमको अधिकार दिए। लेकिन हम लोग 16 साल बाद भी आज हम हमारे अधिकारों को समझ नहीं पा रहे। कहीं ना कहीं हमारी मूल पहचान और मूल भाषा और मूल संस्कृति और हमारे मूल हक अधिकार है, उनको पहचान नहीं पा रहे। साथियों, कहीं ना कहीं ये हो रहा है कि 16 साल पहले हमारे अधिकारों के लिए ऐसा स्टेटमेंट पारित हुआ, तो हम लोगों को आज पता लगा। ऐसा का ऐसा हमारे साथ में 46 साल या उससे पहले भी वर्षों से, सदियों से चलता आ रहा है। मैं आपको हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद में गुलजारीलाल नंदा बनते हैं, लाल बहादुर शास्त्री बनते हैं, उसके बाद और गुलजारीलाल नंदा बनते हैं, उसके बाद इंदिरा गांधी, उसके बाद में जो 1977 में जो एक हमारे प्रधानमंत्री गुजरात के बनते हैं मोरारजी देसाई। हमारे संविधान में आर्टिकल 12 से 35 तक हमारे संविधान में हक अधिकारों का उल्लेख है, लेकिन हमारे संविधान में जो हम आज ठोकरें खा रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे मूल अधिकार को, जो 7 अधिकार थे, किसने खत्म किए? यहाँ बात किसी भी व्यक्ति ने लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा में ये प्रस्ताव ले जाकर नहीं रखा कि 1977 में किस व्यक्ति ने हमारे अधिकार को खत्म किया। हमारे पुरखों ने 12वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी में लड़ झगड़ करके हमारे इस जल, जंगल, जमीन के मालिकाना हक दिलवाया था। लेकिन उसके बाद में जब 1977 में पता लगा इन लोगों को कि इन लोगों की जमीन है वो इनका असली सोना है, ये लोग इनका हक जताएंगे, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? तो उसके बाद में मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे। उस समय मोरारजी देसाई ने जो हमारा संपत्ति का अधिकार था, आपका जमीन का अधिकार था, यानी कि आपके जमीन के अंदर सोना निकले तो आपका है, आपके जमीन के अंदर रेती निकले तो वो आपकी है, आपके अंदर पत्थर निकले तो वो आपका है। हमको आज पता लगा हमारा अधिकारी नहीं। आप सरकार मंशा काम करती है, लेकिन हम लोग बोलते नहीं। उस टाइम स्टेटमेंट में ये बात सामने आई कि जमीन ले सकता है, मतलब सरकार ले सकती है। हमारे पुरखों ने जो स्टेटमेंट रखे थे, ब्रिटिश सरकार ने जब ब्रिटेन में हक अधिकार दिए थे, उस टाइम ऐसा नहीं किया था। यहाँ तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, कोई भी सरकार नहीं ले सकती है, और ढेर आदिवासी तो ले नहीं सकता है। आदिवासी की मूल मालिकाना हक आदिवासियों का है। लेकिन जब 1977 में संपत्ति के अधिकार को नष्ट किया, उसमें ये लिखा गया उन लोगों ने कि हम लोग विकास के नाम पर आपकी जमीन को लेंगे, विकास के नाम पर आपकी जमीनों को लेंगे। तो हमारे वाले उस टाइम कोई बोलने वाले थे नहीं। उन लोगों ने विकास के नाम पर लेंगे, तो सरकार ने यह स्टेटमेंट निकाला था कि जो जमीन जा रही है उसका हम मुआवजा देंगे। क्या लिखी गई बात? जो जमीन जिसकी कोई विकास के कार्य में, रोड के कार्य में जा रही है, कोई रेलवे पर ट्रैक बन रहा है उसमें जा रही है, हवाई पट्टी बना रहे उसमें जा रही है, तो हम लोग उनका मुआवजा देंगे। लेकिन आज क्या
जो 1977 में मोरारजी देसाई की सरकार थी, क्या वो सरकार के जो 44वें संविधान संशोधन में ये हमारे संविधान अधिकार को बदला गया? उस अधिकार के स्टेटमेंट में क्या आज हम हमारे सरकार से हम मांग करना चाहते हैं, मेरी जमीन चली गई तो क्या ये रोड बन रहा है या पास में आपका मकान है तो आपको सरकार मुआवजा दे रही है या नहीं दे रही है? आगे बैठते कहाँ है वो नहीं पता था। ये तो मेहरबानी की बात है हमारे कांति दादा भंवरलाल जी परमार दादा ने मिलकर इस प्रदेश टेरिटरी में और पूरे भारत में आदिवासियों को जगाने का काम किया। अब तक हमको विधानसभा की भी शकल राजकुमार जी भाई बोले तब दिखी है। मैं ऐसा मान सकता हूँ कि विधानसभा में घणी बार जो बेरे आदमी थी हमें नहीं पता तो मैं एમાં જોયું હતું કે વિધાનસભા એવું કેવા એમ कुर्सियों पे कैसे बैठते हैं, उनकी बात कैसे रखते हैं। इन कांति दादा और भंवरलाल परमार दादा की वजह से आज विधानसभा की हमको शकल देखने मिलती है और आदमी खड़ा होकर वहाँ पुरजोर तरीके से बात करता है। और मैं इस मंच के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, हम लोग पार्टी सर्वोपरि नहीं मानते, हमारा समाज आदिवासी समुदाय आदिवासी परिवार सर्वोपरि मानते हैं। पार्टी का हवाला संविधान में नहीं है, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए हमारे कांति दादा और अमित दादा और जगदीश भाई पांडु दादा थे और पवर दादा। आज आपको पता होना चाहिए हमारे उदयपुर क्षेत्र में पूरे आदिवासी टेरिटरी विस्तार में समस्या होती है। क्या आप लोग इनको कांति भाई को पैसे दे रहे हो? क्या कांति भाई आपके लिए बोल रहे हैं? कांति दादा को चिंता हो रही है कि मेरा समाज मेरे लिए सब कुछ है। कांति भाई आज प्रिंसिपल क्यों नहीं होते? कांति भाई आज उच्च न्यायालय में वकील नहीं होते क्या? मतलब कहीं ना कहीं उनके ओहदे पर पढ़ाई के तौर पर उनका निजी स्वार्थ रोजगार कमाने के लिए ऊंची पोस्ट पर भी होते। कोई कणु कहता है कांति भाई ने नोम ले अमित भाई नोम लिए या अनंत नोम ले प्रचार करो है। हम किसी व्यक्ति का प्रचार करने नहीं आए। हमारा उद्देश्य वार्ड पंच एमएलए एमपी बनाना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य हमारे समाज को शिक्षा के दृष्टिकोण में आगे बढ़ाना। हमारे समाज में शोषण होता है, अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ आवाज उठा रहा है और उसके लिए कौन आवाज उठा रहा है, उसके लिए काम कर रहे हैं। साथियों, आपके ये पूजा भील वाला मामला हुआ, कार्तिक भील वाला मामला हुआ, निर्मेश घाट वाला मामला हुआ, ये उदयपुर में ये आपकी जमीन आसपास छीनी जा रही थी। उस टाइम हमारे कांति भाई के आग के अंदर लगी हुई प्रॉब्लम है, मतलब कितनी समस्या है। आधा शरीर लेके भी आदमी आपके अधिकारों के लिए लड़ने के लिए आपके समक्ष खड़ा है। तो हम लोग ये कहने के लिए भी मंजूर नहीं है हम हमारे समाज के साथ में आके हम काम करें। जो कर रहा है वो कर रहा है, करो यूं। लेकिन ये जो इन दादा की आवाज है और सभी का काम है, हमारा अनुशासित तरीके से काम है। आदिवासी परिवार किसी जाति धर्म समुदाय को ऊंच नीच बताने का काम नहीं कर रहा है। हमारा आदिवासी समुदाय है वो सदियों से वर्षों से सबको संरक्षण देने का प्रयास किया है। कोई भूखा भी अपने घर आ जाता है, उसको अच्छे से पानी पिलाएगा, खाना खिलाएगा, लेकिन कभी ये नहीं पूछेगा तू कहाँ से आया, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, ये नहीं पूछेगा। पहला हमारा वो ही धर्म था। लोग यूं कहते हैं कि हमारा धर्म वो धर्म नहीं था। आपने कणु कहते पानी पीवड़ा दियो धर्म था। तो हमारे वाले लोगों ने उसको कन्वर्ट कर दिया धर्म में। असल कौन करी धर्म साई यूं कहते थे। धर्म का उल्लेख ऐसे नहीं था हमारे आदिवासी समुदाय में। हमारे आदिवासी समुदाय जीव मात्र मानव मात्र कल्याण के उपलक्ष्य में काम करता है। हमारे वाले पुरखे और हमारे जैसे कोई महिला होती है वो धर्म तरजू खाई गाय ताना छोड़ी बोला आपने जो माटलो मिल जो धर्म खाए वो धर्म था, वो काम को अपना सर्वोपरि मानते थे। यानी कि हमारा आदिवासी समुदाय है वो प्राकृतिक जीवन नैसर्गिक जीवन शैली को भूलता आया है, काम को प्राथमिकता मानता है। इन दादाओं का और सबका ये काम कर रहे हैं, तो आपको एक करने का काम कर रहे हैं। साथियों, कंधे से कंधा मिलाकर आप आदिवासी परिवार की विचारधारा के साथ जुड़ जाइए। ये लोग अंधविश्वास के खात्मे करके आपके शिक्षा के बारे में ये चिंता कर रहे हैं, आपके स्वास्थ्य के बारे में चिंता करते हैं, आपकी जमीन के बारे में चिंता करते हैं, आपके जो पेट के अंदर बच्चे पल रहे हैं हमारे भी और सबके जो न्याय हैं आए हैं उन सभी के लिए काम कर रहे हैं, किसी अकेले का काम नहीं कर रहे हैं। साथियों, ये बात हमें यहाँ से प्रण लेके जानी है। साथियों, इसलिए साथियों आप लोगों को समझना है, मैं ज्यादा समय नहीं लेकर मैं मेरी वाणी को यही विराम देने से पहले मैं यही बात कहना चाहूंगा
कि हमारा कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता बात रखे, आप लोग ध्यानपूर्वक शांतिपूर्वक अपने जो सामाजिक कार्यकर्ता की बात सुने। कोई भी चाहे 5 बज जाए 6 बज जाए, आप सुने बिना नहीं जाए, क्योंकि हमारे पुरखों ने 365 दिनों की 365 दिन प्रतिदिन हंसते हंसते हमारी इस मूल जमीन के लिए, मूल मालिकाने हक के लिए हंसते हंसते फांसी दे दिए। हम लोग 5 घंटे बैठने के लिए तैयार नहीं होते हैं, उठ के चले जाते हैं। लेकिन हमारा छोटे से छोटा कार्यकर्ता, बड़े से बड़ा सामाजिक कार्यकर्ता, हर आदमी अलग अलग टैलेंट, हर आदमी अलग अलग ज्ञान आपको पहुंचाने का प्रयास करेगा। वो आपको जानकारी है, वो आपको आप सीमित नहीं रखनी है, आपको वो जानकारी ले जा करके आपके सगे संबंधी परिवार में फैलाने का काम करना है। तो हमारे जो 1913 में और हमारे पुरखे जो सदियों से हम राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, पूरे आदिवासी टेरिटरी विस्तार को मिलाकर फिर प्रदेश बनाने का सपना है, हमारी कंधा मिलाकर काम करने से पूरा होगा सर, मैं ये कहना चाहता हूँ।